हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल खिचिक्स बाय। तो आज पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट इन प्लांट का लेक्चर 3। इसमें पढ़ेंगे हम लोग लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। क्या पढ़ेंगे? लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। इससे पहले हम लोग लेक्चर 2 में क्या क्या कंप्लीट किए हैं? शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। तो क्या अंतर है मतलब शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में? जो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट था वो किस में ट्रांसपोर्ट हो रहा था? सेल टू सेल हो रहा था। ठीक है, उसमें क्या क्या हो रहा था? सेल टू सेल हो रहा था और विथ इन द सेल हो रहा था और सेल के बाहर और अंदर ट्रांसपोर्ट हो रहा था। लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में हम लोग देखेंगे कि ट्रांसपोर्ट किसके थ्रू होगा। इसमें ट्रांसपोर्ट जाइलम एंड फ्लोएम के थ्रू होगा। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में ट्रांसपोर्ट किसके थ्रू होगा? जाइलम एंड फ्लोएम के थ्रू इस पर ट्रांसपोर्ट होगा। जैसे कि आप देखते हो आसपास में आपके घर में बहुत बड़ा बड़ा ट्रीज होते हैं, ठीक है ना, जैसे पीपल ट्री, लीम ट्री, मैंगो ट्री। इस पर क्या होता है? इस पर शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट काम नहीं करता है, ठीक है। इसमें क्या होता है? इसमें लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट है। इसमें क्या होता है? जाइलम एंड फ्लोएम होते हैं जो फूड, वाटर, मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं। और जो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट है वो कैसा प्रोसेस है? शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट स्लो प्रोसेस है। लेकिन जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट है ये कैसा प्रोसेस है? ये फास्ट प्रोसेस है। तो देखते हैं अब लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। सो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर कैसा प्रोसेस है? ये आपका है फास्ट प्रोसेस। एक ऐसा प्रोसेस है, फास्ट प्रोसेस है। इसमें क्या होता है? इसमें होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ, किसका ट्रांसपोर्ट हो रहा है? ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, मिनरल्स, वाटर, मिनरल्स एंड फूड। किसका ट्रांसपोर्ट होता है इस पर? इसमें ट्रांसपोर्ट होता है वाटर का, होता है मिनरल्स का, होता है फूड का, होता है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, मिनरल्स, फूड इन मास एंड बल्क फ्लो सिस्टम। बल्क फ्लो सिस्टम। सो आप बोलोगे कि मास एंड बल्क फ्लो सिस्टम क्या है? सो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, मिनरल्स एंड फूड का कैसा होता है? इस पर होता है मास एंड बल्क फ्लो सिस्टम। कैसा होता है? मास एंड बल्क फ्लो सिस्टम। ये क्या है मास एंड बल्क फ्लो सिस्टम? इस पर सब्सटेंस जो मूव होता है, ठीक है, इसमें जो सब्सटेंस का मूवमेंट होता है वो कैसा होता है? मासेस के फॉर्म होता है। तो लिख देते हैं हम लोग मूवमेंट इन movement in the form of movement in the form of bulk, masses and bulk। ठीक है, किसका कैसे मूवमेंट होता है? मूवमेंट इन द फॉर्म ऑफ बल्क एंड मासेस। बल्क एंड मासेस के फॉर्म में मूवमेंट होता है। तो आप इसको ऐसे समझो कि इसमें मास एंड बल्क सिस्टम में क्या होता है? आपने रिवर, पता है रिवर में कुछ भी चीज़ फ्लो होता है। रिवर में कुछ भी चीज़ फ्लो होता है तो कैसे होता है? मतलब कोई भी उसमें वाटर का मॉलिक्यूल्स है वो सेम स्पीड में ही ट्रेवल करता है, ठीक है ना। रिवर में वाटर का मॉलिक्यूल्स है कैसे ट्रेवल कर, ठीक है, रिवर में जो वाटर का मॉलिक्यूल्स है वो सेम स्पीड में, हर मॉलिक्यूल्स वाटर का सेम स्पीड में ट्रेवल करता है, ठीक है ना। वैसे ही इसमें क्या होगा? जो जाइलम एंड फ्लोएम होंगे, ठीक, उसका मीडियम होगा, ठीक है, उसका मीडियम सेम स्पीड पर मूव करेगा सब उसमें फूड और वाटर को। ठीक है, जाइलम और फ्लोएम में जो मीडियम होंगे जिससे वो मूव होगा, ठीक है, जो उस पर वाटर एंड फूड का मूवमेंट होगा वो कैसा होगा? मास एंड बल्क फॉर्म होगा। समझ गए बात को? तो वही है, इसमें जो फूड, वाटर एंड मिनरल्स होंगे वो कैसे फॉर्म में, वो किस फॉर्म में फ्लो होंगे? मास एंड बल्क फॉर्म में फ्लो होंगे। अब देखो, जो मास एंड बल्क फॉर्म है इसमें तो क्या क्या फ्लो होंगे? वाटर, मिनरल्स और फूड। तो क्या, तो इसी फ्लो, इसी मास ऑफ बल्क एंड मास ऑफ फ्लो ऑफ किसके थ्रू हो रही है? जाइलम एंड फ्लोएम के थ्रू हो रहा है। इसी प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन क्या है? ट्रांसलोकेशन, ट्रांसलोकेशन। तो ट्रांसलोकेशन क्या है? ट्रांसलोकेशन है किसी भी बल्क मूवमेंट ऑफ, ध्यान से सुनना, ट्रांसलोकेशन क्या है? यही बल्क मूवमेंट, बल्क मास एंड बल्क मूवमेंट किसका? जाइलम मास एंड बल्क मूवमेंट ऑफ फूड, वाटर एंड मिनरल्स का किसके थ्रू? जाइलम एंड फ्लोएम के थ्रू हो रहा है। उसी को बोल रहे हैं हम लोग
ट्रांसलोकेशन। समझ आया? ट्रांसलोकेशन क्या है, किसको बोल रहे हैं ट्रांसलोकेशन? हम लोग बल्क एंड मासेस मूवमेंट ऑफ फूड वाटर एंड मिनरल्स थ्रू जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम में मासेस, बल्क एंड मासेस के थ्रू फ्लो हो रहा है वाटर एंड मिनरल्स एंड फूड, उसी प्रोसेस को बोल रहे हैं हम लोग ट्रांसलोकेशन। क्लियर हुआ? आपके एनसीईआरटी पर ऐसी दिया है, समझ गए? ये था आपका ट्रांसलोकेशन। अब देखते हैं हम लोग हाउ डू वाटर एब्जॉर्ब। ठीक है, हाउ डू रूट एब्जॉर्ब वाटर, कैसे रूट एब्जॉर्ब करते हैं वाटर, उसको देखेंगे। सो नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का हाउ डू रूट हाउ डू रूट एब्जॉर्ब वाटर। सो कैसे रूट एब्जॉर्ब करता है वाटर, उसको देखेंगे। तो उस पर क्या सबसे पहले देखेंगे हम लोग कि कैसे जो रूट है वाटर को एब्जॉर्ब होता है उस पर। ठीक है, तो देखो कि सबसे पहले क्या हम लोग एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये आपका है, इसमें ड्रॉ करते हैं। तो देखो ये आपका रूट है, ठीक है ना, कोई भी ट्री का या प्लांट का रूट है ये। इस पर सबसे पहले क्या होगा, रूट पर क्या प्रेजेंट होता है आप लोग पता है क्या? ये रूट है, इस रूट पर क्या प्रेजेंट होता है? रूट पर रूट हेयर प्रेजेंट होते हैं। ये रूट है और रूट पर क्या प्रेजेंट होता है? रूट पर प्रेजेंट होता है रूट हेयर। रूट पर प्रेजेंट होते हैं क्या? रूट हेयर। रूट हेयर क्यों प्रेजेंट होते हैं? क्योंकि सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं। ठीक है, सब क्यों सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं? फॉर एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन के लिए जो रूट हेयर होते हैं वो सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं। समझ गए? रूट हेयर क्या करते हैं? सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं एब्जॉर्प्शन का। रूट हेयर किस में प्रेजेंट होते हैं? रूट में प्रेजेंट होते हैं। तो रूट, ये है आपका रूट हेयर, ये है आपका रूट हेयर। रूट हेयर किस पर प्रेजेंट है? रूट हेयर रूट पर प्रेजेंट है। ठीक है, और यहाँ पर आपके जाइलम होंगे। ठीक है, जाइलम के ट्यूब होंगे इधर। ठीक, आप समझो बात को क्या हुआ। यह रूट पर क्या प्रेजेंट है? रूट पर प्रेजेंट है रूट हेयर। तो सबसे पहले क्या होगा, जो रूट हेयर है, जो रूट हेयर है ये वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करेगा। वाटर और मिनरल्स कहाँ एब्जॉर्ब होंगे? सबसे पहले रूट हेयर पर एब्जॉर्ब होंगे। कैसे होंगे, ध्यान से सुनना। जो मिनरल्स है, जो मिनरल्स आयन्स है, सबसे पहले वो अटैच होंगे, सबसे पहले वो ऑब्जर्व होंगे। ठीक है, कहाँ? रूट हेयर पर, बाई एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट। जो सबसे पहले क्या होगा, जो मिनरल्स है, मिनरल्स आयन्स है, वो सबसे पहले एब्जॉर्ब होंगे बाई एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव और पैसिव दोनों ट्रांसपोर्ट से क्या होंगे, वो एब्जॉर्ब होंगे रूट पर। ठीक है, लेकिन यूजुअली किससे होते हैं? वो यूजुअली वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट से एब्जॉर्ब होते हैं। समझ गए? मिनरल्स सबसे पहले, मिनरल्स आयन एब्जॉर्ब होंगे कहाँ? रूट पर। उसके बाद जब मिनरल्स आयन्स एब्जॉर्ब हो जाएंगे रूट पर, तो उसके पीछे पीछे कौन आएगा? उसके पीछे पीछे आते हैं वाटर। वाटर, लेकिन वाटर जब, वाटर का एब्जॉर्प्शन ट्रांसपोर्ट कैसा होता है? वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है पैसिव। कैसा होता है? पैसिव। मतलब उसमें कोई भी एनर्जी यूज़ नहीं होगा, सिंपली डिफ्यूजन के थ्रू वो एक्टिव, वो पैसिव ट्रांसपोर्ट करेंगे। ठीक है, कौन? वाटर। सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले क्या हुआ? मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन हुआ। ठीक है, मिनरल्स एब्जॉर्ब हुआ, मिनरल्स आयन एब्जॉर्ब हुआ। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या एब्जॉर्ब हुआ? उसके बाद हुआ, उसके पीछे पीछे कौन आए? उसके पीछे पीछे आए वाटर। ठीक है, वाटर का फिर एब्जॉर्प्शन हुआ। यहाँ तक क्लियर हो? सबसे पहले क्या हुआ? मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन हुआ, फिर क्या हुआ? वाटर का एब्जॉर्प्शन हुआ। अब क्या होगा? अब यह है जाइलम। ये क्या है? जाइलम। सो जाइलम तक आने के लिए उसको बहुत सारे लेयर्स होंगे। यहाँ यहाँ पर आपको देखना, ठीक है, यहाँ पर क्या होंगे? यहाँ पर आप एब्जॉर्ब हो गए हैं। यहाँ पर सबसे पहले मिनरल्स एब्जॉर्ब हुए, फिर उसके पीछे पीछे क्या है? वाटर आए। जो मैं ब्लू कलर का बनाऊंगा वो कौन, क्या है? ये वाटर है। ठीक है, मिनरल्स के पीछे आए वाटर। अब ये रूट हेयर पर एब्जॉर्प्शन हो गया है। ठीक है, अब रूट हेयर पर क्या हुआ? एब्जॉर्प्शन हो गया। अब क्या होगा? अब उसको जो वाटर एंड मिनरल्स है उसको कहाँ जाना है? वाटर एंड मिनरल्स को जाना है जेलम के पास कि वो ट्रांसपोर्ट हो सके।
सो जानने से पर बहुत सारे लेयर्स होते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर आपको लेयर्स दिखेंगे, और कौन कौन से लेयर होते हैं उसको देखो। यहाँ पर क्या देखें, यहाँ पर आपको लेयर्स मिलेंगे। अब कौन कौन से लेयर्स होते हैं देखो। सबसे पहले आउटर मोस्ट लेयर जो होता है, जो आपके एंशाटियम डायग्राम उसको बनाते हैं। सो सब ये आपका है एपिडर्मिस। किसका लेयर है आपको, ये आपका एपिडर्मिस का, ठीक है। फिर सेकंड किसका है, कॉर्टेक्स का। सेकंड किसका दिया है, सेकंड दिया है कॉर्टेक्स का। सबसे पहले है एपिडर्मिस, फिर दिया है आपका कॉर्टेक्स, फिर क्या दिया है, फिर दिया है आपका एंडोडर्मिस। ये आपका है कॉर्टेक्स, फिर दिया है आपका एंडोडर्मिस, ये क्या है, एंडोडर्मिस। फिर इसके बाद कौन सा लेयर दिया है, इसके बाद लेयर है किसका, इसके बाद लेयर है आपका पेरिसाइकल का। किसका है, पेरिसाइकल। इसके बाद लेयर है पेरिसाइकल का। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा आपका जैलम का वेसल्स, ठीक है। ये आपका जैलम है। तो अब ध्यान से समझना कि कैसे जो मिनरल्स है, वाटर एंड मिनरल्स है, वो कैसे इन लेयर से ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। सो इसमें दो ठो पार्टवे होते हैं, ठीक है। टू पार्टवे होते हैं जिससे वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट होता है। कौन कौन सा होता है, ध्यान से देखना। एक और लेयर ऊपर में दिया है आपका, ये आपका हो गया एपिडर्मिस। सबसे आउटर मोस्ट, अगर आप पढ़े हो रूट का टीएस, तो आपको पता है सबसे आउटर मोस्ट लेयर क्या होता है, एपिडर्मिस होता है। फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है कॉर्टेक्स, फिर क्या होता है, फिर होता है एंडोडर्मिस, और फिर होता है पेरिसाइकल। ये आपका लेयर है। सबसे अब यहाँ आपको आउटर मोस्ट कौन सा लेयर दिखेगा, एपिडर्मिस। सबसे आउटर मोस्ट कौन सा लेयर है, एपिडर्मिस। फिर आपको कौन सा दिखेगा, कॉर्टेक्स। फिर कौन सा रहता है, फिर रहता है एंडोडर्मिस, फिर रहता है एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस। फिर कौन सा लेयर रहता है, फिर रहता है पेरिसाइकल, फिर है पेरिसाइकल। तो आप समझ रहे हो कि क्या हो रहा है इधर। सबसे पहले क्या होगा समझो, सबसे पहले क्या हो रहा है, सबसे पहला प्रोसेस है वाटर का एब्जॉर्प्शन का, कि वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब हो रहे हैं रूट हेयर, ठीक है। रूट हेयर के थ्रू वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब हो रहे हैं। उसके बाद इन लेयर का उनको सामना करना पड़ेगा। तो उसके बाद कौन कौन से लेयर आएंगे, एपिडर्मिस आएगा, कॉर्टेक्स आएगा, एंडोडर्मिस आएगा, और पेरिसाइकल आएगा, ठीक है। ये सब लेयर आएंगे। अब जब ये लेयर आएगा तो उसमें दो पाथवे होते हैं, दो पाथवे होता है जिससे वो वाटर एंड मिनरल्स का फ्लो हो सकता है। कौन कौन सा पाथवे होता है, एक होता है एपोप्लास्ट और एक होता है सिम्प्लास्ट, ठीक है। टू टाइप के पाथवे होते हैं, एक होता है एपोप्लास्ट और एक होता है सिम्प्लास्ट। ये एपोप्लास्ट क्या है और सिम्प्लास्ट क्या है समझो। जो जो भी ध्यान से सुनना, जो भी वाटर एंड मिनरल्स किसके थ्रू फ्लो होंगे, वो फ्लो होंगे इंटर स्पेसिफिक स्पेस के थ्रू, ठीक। इंटर सेलुलर स्पेस के थ्रू, उसको बोलेंगे हम लोग एपोप्लास्ट। एपोप्लास्ट मतलब जो भी फूड और मतलब जो भी वाटर एंड मिनरल्स किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, वो ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं कहाँ से, इंटर सेलुलर स्पेसेस से और सेल वाल से। सो जो भी चीज़ इंटर सेलुलर स्पेस या सेल वाल से ट्रांसपोर्ट होगा, ठीक है जी, वहाँ से मूव करेगा, मूवमेंट होगा, तो उसको बोलेंगे हम लोग एपोप्लास्ट पाथवे। क्या बोलेंगे उसको, बोलेंगे एपोप्लास्ट पाथवे। मतलब आपको जो बाहर में लेयर दिख रहा है, ठीक है, ये क्या कौन सा है, ये आपका एपोप्लास्ट है, एपोप्लास्ट, एपोप्लास्ट पाथवे, एपोप्लास्ट पाथवे। और जो आपको एपोप्लास्ट समझ गए, अब देखो सिम्प्लास्ट। सिम्प्लास्ट में क्या होगा, सिम्प्लास्ट में जो
कोई जब मूवमेंट होगा उसको, ठीक है ना, जो उसका पाथ है वो कैसे मूव करेगा, वो सीधा सेल के अंदर से मूव करेगा, साइटोप्लाज्म से मूव करेगा, ठीक है। जो सिम्प्लास्ट है वो कैसे मूव करेगा, साइटोप्लाज्म से मूव करेगा, मतलब वो सीधा सेल के अंदर, ठीक है ना, सेल के अंदर जाके मूव करेगा, इस सेल के अंदर जाएगा और मूव करेगा सेल के बीचों बीच। ये जो आपको ये दिख रहा है, ठीक है, ये क्या है, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड है, इसको क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड। जो कनेक्शन है इसको बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा, क्या बोलते हैं इसको, प्लाज्मोडेस्माटा, प्लाज्मोडेस्माटा, समझ गए। जो आप बीच में दोनों, जो सेल का साइटोप्लाज्म कनेक्ट है उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म, वो प्लाज्मोडेस्माटा। तो समझो जो अब मूवमेंट होगा इस पर, वो कैसे होगा, साइटोप्लाज्म में जाकर मूवमेंट होगा, तो सेल के साइटोप्लाज्म में जाएगा और मूवमेंट शो करेगा, इसी मूवमेंट को बोलते हैं सिम्प्लास्ट, ठीक है, सिम्प्लास्ट। सिम्प्लास्ट का मूवमेंट समझे, एपोप्लास्ट का, दोनों को मैं आपको लिख के समझाऊंगा तो आप अच्छे से समझेंगे। देखो यहाँ पर ये लोग का मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि कैसे ये ट्रांसपोर्ट होते हैं। पहला है हम लोग का, पहला क्या है, एक है एपोप्लास्ट पाथवे, एपोप्लास्ट, और एक है आपका सिम्प्लास्ट। एक है एपोप्लास्ट और एक है सिम्प्लास्ट। जो एपोप्लास्ट है, एपोप्लास्ट में क्या होता है, जो मूवमेंट है वो कैसा होता है, किसके थ्रू होता है, एपोप्लास्ट में मूवमेंट होता है किसके थ्रू होता है, थ्रू इंटरसेलुलर स्पेस, इंटरसेलुलर स्पेस के थ्रू होता है, और किसके थ्रू होता है, ठीक है, पहला होता है इंटरसेलुलर स्पेस और सेल वॉल, मतलब ये सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट नहीं करेंगे। जो एपोप्लास्ट पाथवे है इसमें क्या होगा, ये ऐसा पाथवे है जो सेल के अंदर से ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, सेल के बाहर से, जहाँ पर सेल का बाहर जैसे कि सेल वॉल है वहाँ मूव करेंगे, इंटरसेलुलर स्पेस सेल के बीच में होता है ना, उधर से भी ये ट्रांसपोर्ट करेंगे। तो एपोप्लास्ट पाथवे क्या है, थ्रू इंटरसेलुलर स्पेस और सेल वॉल से ट्रांसपोर्ट करेंगे, तो इसको बोलेंगे हम लोग एपोप्लास्ट पाथवे। सिम्प्लास्ट क्या है, सिम्प्लास्ट किसके थ्रू होगा, सिम्प्लास्ट होगा थ्रू साइटोप्लाज्मा, थ्रू साइटोप्लाज्मा। ये किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होगा, इसकी मूवमेंट होगा, इसका इसका मूवमेंट होगा थ्रू साइटोप्लाज्मा। अगर साइटोप्लाज्मा के थ्रू मूवमेंट हो रहा है तो उसको बोलेंगे हम लोग सिम्प्लास्ट पाथवे। समझ गए बात को। अगर वो जो एपोप्लास्ट है वो कैसे है, अगर वो सेल के सेल वॉल के थ्रू ट्रांसपोर्ट होगा कि इंटरसेलुलर स्पेस से ट्रांसपोर्ट होगा तो उसको बोलेंगे एपोप्लास्ट। अगर वो सेल के बीच में ट्रांसपोर्ट, ठीक है, सेल के बीचों बीच ट्रांसपोर्ट हो रहा है, सेल के बीचों बीच ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो किससे, साइटोप्लाज्मा से, तो उसको बोलेंगे सिम्प्लास्ट। उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे सिम्प्लास्ट। तो आप ध्यान से समझना क्या होता है इस पर। ये जो एपोप्लास्ट है, जो एपोप्लास्ट है ये तो आराम से मतलब एंडोडर्मिस पास कर लेते हैं सेल इसके, ठीक है, आउटर साइड सेल वॉल पर ट्रांसपोर्ट कर लेते हैं, फिर उसके बाद कॉर्टेक्स में भी आराम से ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं, कॉर्टेक्स तक आराम से ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं आपके एपोप्लास्ट पाथवे। लेकिन उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर आपको कैस्पेयम ये ब्लॉक्ड होते हैं, यहाँ पर ब्लॉकेज होता है, यहाँ से यहाँ इन लोग का ट्रांसपोर्ट नहीं होता है, ये क्या होता है, ब्लॉकेज होता है, यहाँ से इसका ट्रांसपोर्ट नहीं होता है। मतलब क्या होगा, मतलब अब कॉर्टेक्स के बाद, एपोप्लास्ट पाथवे में कॉर्टेक्स के बाद ये लोग को जो भी मूवमेंट हो रहा है उसको एंडोडर्मिस के बीचों बीच ही जाना पड़ेगा। बात समझे, समझाऊंगा, रुको। इसको बोलते हैं कैस्पियम ट्रिप। यह आपका कैस्पेरियन ट्रिप। जो ये वाल आपको बनाया हुआ है ब्लू कलर का, ठीक है, ये क्या है, ये समझो कि दीवार है, ठीक है, जिसको बोलते हैं कैस्पेरियन ट्रिप। अब समझो क्या होगा, जो एपोप्लास्ट है, जो एपोप्लास्ट मूवमेंट हो रहा था, एपोप्लास्ट में किसी भी वाटर या फूड का मूवमेंट हो रहा था, ठीक है, वाटर का मूवमेंट हो रहा था, वाटर एंड मिनरल्स का,
तो वाटर एंड मिनरल्स का इस पर मूवमेंट हो रहा था एपोप्लास्ट पाथवे में। तो सबसे पहले ये पार कर चुके थे एपिडर्मिस, फिर पार कर चुके थे कॉर्टेक्स। लेकिन जब एंडोडर्मिस आए तो ये जो पाथवे था, ठीक है ना, जो पाथवे था जिससे वो एपोप्लास्ट मूव कर रहे थे, ठीक है, इसमें जो पाथवे से मूव कर रहे थे पाथवे ब्लॉक हो गया था। ये पाथवे कैसा था? ये पाथवे ब्लॉक हो गया था। खाली एक ही टीम लोग पास रास्ता था कि सीधा साइटोप्लाज्म से जाना। किधर से जाना? साइटोप्लाज्म से गुजर के जाना। अब ये लोग क्या करेंगे बेचारे लोग? साइटोप्लाज्म से जाना पड़ेगा। क्यों मतलब एपोप्लास्ट पाथवे यहाँ से ब्लॉक था? क्योंकि ये मतलब जो भी आ रहा है चीज़ उसको प्रॉपर चेकिंग होगा कि ये तो सही है, कि कोई केमिकल तो आ रहा है, कोई टॉक्सिन। इसीलिए ये जो होता है पाथवे एपोप्लास्ट का एंडोडर्मिस में ब्लॉक्ड होता है, ठीक है। एपोप्लास्ट का पाथवे एंडोडर्मिस पर ब्लॉक्ड होता है क्योंकि क्योंकि क्यों क्योंकि यहाँ पर चेकिंग होगा कि जो भी ये चीज़ आ रहा है, वाटर या मिनरल्स, कुछ भी चीज़, कि वो अच्छा टॉक्सिक है कि नॉन टॉक्सिक है, ठीक है, यूजफुल है कि नॉन यूजफुल है। उसे चेकिंग के लिए वो एंडोडर्मिस में पास होता है। एंडोडर्मिस से पास होते हुए कहाँ जाएगा वो? एंडोडर्मिस से पास होते हुए जाएगा वो पेरिसेकल में, पेरिसेकल से होते हुए जाएगा वो जैलम के पास। समझे? ये था आपका पूरा मैकेनिज्म, आपका कैसे वाटर एब्जॉर्ब होता है रूट में। आपको मैं और बताऊंगा थोड़ा सा डीपली, तो आप और से समझ जाएगा क्लियर। मतलब आप थोड़ा सा समझ लो कि कैसे, मतलब एपोप्लास्ट पाथवे क्या है और सिम्प्लास्ट पाथवे क्या है। एपोप्लास्ट क्या है? एपोप्लास्ट में मूवमेंट किसके थ्रू हो रहा है? इंटरसेलुलर स्पेस के थ्रू हो रहा है और सेल वॉल के थ्रू हो रहा है। एपोप्लास्ट में किसके थ्रू हो रहा है? इंटरसेलुलर स्पेस के थ्रू हो रहा है और सेल वॉल के थ्रू हो रहा है। और सिम्प्लास्ट में किसके थ्रू हो रहा है? सिम्प्लास्ट में हो रहा है साइटोप्लाज्म के थ्रू। यहाँ तक क्लियर हो? क्लियर हो, ठीक है। अब देखो आप क्या क्या देखोगे कि कैसे ये ट्रांसपोर्ट हो रहा है। ध्यान से देखना। सबसे पहले आपका लेयर है, सेल है, ठीक है। उसके पास क्या है? ये आपका लेयर है। उसके पास लेयर आपका ये है जैलम, ठीक है। ये क्या है? जैलम है। ये आपका जैलम है। फिर उसके बाद जैलम के बाद कौन सा लेयर आता है? जैलम के बाद आपका लेयर आता है पेरिसेकल। ये आपका है पेरिसेकल, ठीक है। ये जैलम है, ये पेरिसेकल है। पेरिसेकल के बाद आता है कौन सा लेयर आता है? उसके बाद आता है आपका एंडोडर्मिस। ये आपका एंडोडर्मिस। ये लेयर है आपका एंडोडर्मिस। ये आपका है जैलम, ये है आपका पेरिसेकल, ये आपका है एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के बाद होता है, इसके बाद कौन सा लेयर होगा? इसके बाद होगा कॉर्टेक्स। इसके बाद कौन सा लेयर होगा? कॉर्टेक्स होगा। कॉर्टेक्स के बाद क्या होगा? कॉर्टेक्स के बाद होगा एपिडर्मिस, ठीक है। कॉर्टेक्स के बाद क्या होगा? अब होगा एपिडर्मिस। ये है आपका एपिडर्मिस। ध्यान से समझना क्या होगा। ये कौन सा लेयर है? ये आपका है जैलम, ये आपका है पेरिसेकल, ये आपका लेयर है। कौन सा लेयर है? इसको बोलते हैं एंडोडर्मिस। फिर आपका लेयर है कॉर्टेक्स। फिर आएगा आपका आउटर मोस्ट लेयर जिसको बोलते हैं एपिडर्मिस। सो कैसे ट्रांसपोर्ट होता है ध्यान से समझना। सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले कहाँ किसमें, मतलब जो पाथवे, कौन सा पाथवे से मूव करेंगे हम लोग? सबसे पहले पाथवे से मूव करेंगे हम लोग एपोप्लास्ट, ठीक है। मैं आपको सबसे पहले समझा रहा हूँ एपोप्लास्ट पाथवे से कैसे मूव होगा। इस पर ध्यान से देखना। सबसे पहले क्या होगा? एपोप्लास्ट मूवमेंट से जब मूव होगा तो किसके थ्रू होगा? इंटरसेलुलर स्पेस के थ्रू होगा या सेल वॉल के थ्रू होगा। तो इस पर किसके थ्रू होगा? इस पर हो रहा है इंटरसेलुलर स्पेस के थ्रू होगा। सो इंटरसेलुलर स्पेस के थ्रू होगा तो देखो ये जाएंगे ऐसी, उसके बाद ऐसे जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले ये पार किया, किसको पार किया? एपिडर्मिस को। फिर उसके बाद कौन सा लेयर आया? फिर लेयर आया फिर लेयर आया कॉर्टेक्स का। कॉर्टेक्स को पार करने के बाद एक लेयर आएगा एंडोडर्मिस पर। एंडोडर्मिस पर पूरा लेयर क्या है? देखो यहाँ पर कोई भी स्पेस नहीं है। यहाँ पर एंडोडर्मिस पर कोई भी स्पेस आपको नहीं दिख रहा होगा।
क्योंकि इस पर क्या है, इस पर है कैस्पेरियन ट्रिप है, इस पर क्या एंडोडर्मिस पर प्रेजेंट होता है कैस्पेरियन ट्रिप। अब ये लोग को जब पाथवे से आ रहे थे, अब जो मूवमेंट था किस में होना पड़ेगा, इसको साइटोप्लाज्मा से होकर गुजरना पड़ेगा। ठीक है, अब इनको साइटोप्लाज्मा से होकर गुजरना पड़ेगा। अब ये क्या करेंगे, साइटोप्लाज्मा से मूव करेंगे और जाएंगे जेलम के पास। ये आपका है एपो एपोप्लास्ट पाथवे। ये कौन सा है, ये है आपका एपोप्लास्ट पाथवे। एपोप्लास्ट पाथवे से कैसे मूव हो रहा है समझ गए आप, समझे हो क्या, कैसे मूव हो रहा है ये। सबसे पहले एपिडर्मिस, फिर कॉर्टेक्स, फिर एंडोडर्मिस, फिर पेरिसाइकल, फिर लास्ट है आपका जेलम। अब देखो सिम्प्लास्ट क्या होगा। जो सिम्प्लास्ट है इसका मूवमेंट जो है, उसका जो पाथवे है वो सिंपल रहेगा, ये सीधा जाएगा और डायरेक्टली ये चल देगा जेलम के पास, ना ही कोई इसको टोक है ना किसी से, सीधा सेल के बीचों बीच चल देगा। ठीक है, सबसे मतलब जो प्लांट है वो किसको फेवरेट करता है, किसका फेवरेट है प्लांट का फेवरेट पाथवे है एपोप्लास्ट। जो प्लांट है, प्लांट का फेवरेट पाथवे क्या है, प्लांट का फेवरेट पाथवे है एपोप्लास्ट। ठीक है, प्लांट का फेवरेट पाथवे कौन सा है, प्लांट का फेवरेट पाथवे है एपोप्लास्ट। तो ये था आपका एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट, कि कैसे एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट मूव होते हैं। ठीक है, मूवमेंट होता है वाटर में, रूट में। समझ गए होंगे कि सिम्प्लास्ट क्या है और एपोप्लास्ट क्या है। आप इसको लिख लो, फिर आप देखेंगे नेक्स्ट, लिख लो फिर देखेंगे आप नेक्स्ट। ये था आपका एपोप्लास्ट एंड सिम्प्लास्ट मूवमेंट, कैसे वाटर का एब्जॉर्प्शन हो रहा है। किस पर एब्जॉर्प्शन हो रहा है, वाटर का एब्जॉर्प्शन हो रहा है रूट पर। सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले मिनरल्स और आयंस का एब्जॉर्ब हुआ रूट पर, फिर उसके पीछे कौन है, उसके पीछे वाटर आए। वाटर आने के बाद दोनों दो पाथवे में मूव करते हैं। ठीक है, उनमें मूव करने पर उन लोग के पास दो पाथवे होता है, एक होता है एपोप्लास्ट और एक होता है सिम्प्लास्ट। जो एपोप्लास्ट है उस पर क्या होता है, वो किसके थ्रू फ्लो करते हैं, एपोप्लास्ट मूव करते हैं थ्रू इंटरसेलुलर स्पेस या सेल वॉल के थ्रू। लेकिन जो सिम्प्लास्ट है वो डायरेक्टली थ्रू साइटोप्लाज्म के थ्रू फ्लो करते हैं। तो ये था आपका एपोप्लास्ट एंड सिम्प्लास्ट। आपके एनसीईआरटी पर एग्जांपल दिया है माइकोरेजा का, माइकोरेजा है, ठीक है ना, उसका एब्जॉर्प्शन कैसा होता है रूट पर, उसको बताया गया है। सो देख लो, इसको भी समझ लो, छोटा सा पॉइंट है। माइकोरेजा, जो माइकोरेजा है ये क्या है, ये है सिम्बायोटिक एसोसिएशन। जो माइकोरेजा है ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, किसके बीच में है, बिटवीन द फंगस एंड रूट सिस्टम। जो माइकोरेजा है ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, किसके बीच में है, फंगस एंड रूट सिस्टम। फंगस एंड रूट सिस्टम के बीच में क्या है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। सो माइकोरेजा क्या है, एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, किसके बीच में है, बिटवीन द फंगस एंड रूट सिस्टम। फंगस एंड रूट सिस्टम के बीच में एक एसोसिएशन है। इसमें क्या होता है, जो फंगस है ये वाटर एंड मिनरल्स, ध्यान से सुनना, जो फंगस है ये वाटर एंड मिनरल्स देता है रूट को। ठीक है, किसका देता है, ये देता है वाटर एंड मिनरल्स। और जो फंगस है क्या करता है, फंगस वाटर एंड मिनरल्स देता है किसको, रूट को। और रूट क्या देता है, रूट देता है इसको शुगर, इसको रूट देता है, क्या देता है, शुगर देता है और नाइट्रोजन देता है, शुगर एंड नाइट्रोजन। तो आप समझ गए कि क्या है ये माइकोरेजा एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, किसके बीच में है, फंगस एंड रूट सिस्टम के बीच में है। फंगस क्या प्रोवाइड करता है, फंगस प्रोवाइड करता है वाटर एंड मिनरल्स, और रूट क्या प्रोवाइड करता है, रूट प्रोवाइड करता है शुगर एंड नाइट्रोजन। तो ये था आपका ये क्या था, सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन द फंगस एंड रूट सिस्टम। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग इसके बाद। अब क्या हुआ देखो, अब हो गया वाटर का एब्जॉर्प्शन। ठीक है,
वाटर का एब्जॉर्प्शन हो गया, वाटर तीनों लेयर को भी पार कर, चारों लेयर को भी पार कर लिए। फिर से वही डायग्राम को बनाते हैं। ये हम लोग का रूट था, ठीक है, एक इसका रूट था, प्लांट का रूट था ये। सो प्लांट का रूट था इस पर, ये प्लांट का रूट है। इस पर जाइलम के ट्यूब थे। अब देखेंगे हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है, लिख लो नेक्स्ट टॉपिक को, मूवमेंट ऑफ वाटर, मूवमेंट ऑफ वाटर अप टू प्लांट। अब देखेंगे मूवमेंट ऑफ वाटर अप टू प्लांट, क्लियर। तो देखेंगे आप मूवमेंट ऑफ वाटर अप टू प्लांट, इस पर देखेंगे हम लोग। ये है आपका जेलम, जो मैं आपको बता चुका हूँ। अब अभी अभी तक हम लोग ने क्या पढ़ चुके हैं, देखो ये रूट हेयर है, रूट हेयर पर मिनरल्स एंड वाटर एब्जॉर्ब के, फिर सब लेयर को पार करके आए, कहाँ पहुँचे, पार करके पहुँचे जेलम के। अब कहाँ पर पहुँच गए आप, जेलम के वेसल के पास पहुँच गए, ठीक है। कहाँ पहुँच गए, जेलम के पास पहुँच गए। अब जेलम क्या करेगा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर बहुत सारे वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब होंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या होंगे, वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब होंगे। और आपको कोई, ये आपका लिप्स है, ठीक है, ये लिप्स है आपका। तो देखो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पर बहुत सारे आपका जो जैलम है उस पर क्या होंगे, बहुत सारे, अब क्या बहुत सारे वाटर एंड मिनरल्स क्या होंगे, अटैच हो जाएंगे, ठीक है। जैलम पर आप बहुत सारे क्या क्या गए हैं, वाटर एंड मिनरल्स आ गए हैं जैलम पर। तो जैलम क्या करेगा, इसको प्रेशर करेगा, ठीक है ना, इसको ट्रांसपोर्ट करेगा। कहाँ ट्रांसपोर्ट करेगा इसको, ये प्रेशर, इसको प्रेशर देगा तो ये कहाँ ट्रांसपोर्ट होगा, ये अप साइड ट्रांसपोर्ट होगा। मतलब यहाँ पर आप बहुत सारे क्या गए हैं, वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब हो गए हैं, ठीक है ना। जैलम पर बहुत सारे वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब कर रहे हैं, एब्जॉर्ब हो गए हैं। तो अब क्या करेगा जैलम, जैलम प्रेशर प्रोवाइड करेगा, प्रेशर करेगा, ठीक है। रूट क्या करेगा, रूट प्रेशर देगा, जिससे वो जो जैलम है वो कहाँ, जो जैलम का जो वाटर एंड मिनरल्स है ये ऊपर ट्रांसपोर्ट हो। तो उसी को बोलते हैं रूट प्रेशर। क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं रूट प्रेशर। रूट प्रेशर क्या है, झेलम में वाटर एंड मिनरल्स बहुत सारे आ गए थे, ठीक है, मतलब मैक्सिमम सबसे ज़्यादा कलेक्ट हो गए थे कहाँ, झेलम में। फिर झेलम में क्या किया, उसको रूट प्रेशर के थ्रू उसको ट्रांसपोर्ट किया। तो समझ क्या है, देखो ध्यान से आप, रूट प्रेशर, रूट प्रेशर, रूट प्रेशर पे क्या हो रहा है, रूट प्रेशर पर ये लेट रूट प्रेशर किस पर हो रहा है, सबसे पहले समझो कि रूट प्रेशर किस पर हो रहा है। रूट प्रेशर ओकर इन जैलम, किस पर हो रहा है, ओकर इन, ये जैलम पर हो रहा है। जो रूट प्रेशर है किस पर हो रहा है, रूट प्रेशर हो रहा है जैलम पर, जैलम पर हो रहा है रूट प्रेशर। तो ये कैसा, ठीक, इससे क्या हो रहा है, इससे वाटर का एंट्री हो रहा है। रूट ओकर इन जैलम ड्यू टू एंट्री ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम ओकर इन। आप ध्यान समझो, जो रूट प्रेशर है वो कहाँ हो रहा है, ओकर हो रहा है, ये ओकर हो रहा है जैलम पर। सो रूट प्रेशर हो क्यों रहा है भाई, सो रूट प्रेशर क्यों हो रहा है, समझो, ड्यू टू द एंट्री ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, वाटर और मिनरल्स जैलम पर एंट्री हो गए हैं, ठीक, आ गए हैं। तो क्या ये प्रेशर प्रोवाइड कर रहा है, जिससे वो जो वाटर और मिनरल से ऊपर जा सके बोल के। सो उसी बोल रहे हैं हम लोग, occur in xylem due to the entry of water and minerals from soil। किसके थ्रू हो रहा है, सॉइल से वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब हो गए जैलम पर। फिर जैलम इसको प्रेशर प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, जो रूट है उसको प्रेशर प्रोवाइड कर रहा है, जिसके थ्रू जो भी एब्जॉर्ब है वो ऊपर जा सके बोल के। जो रूट प्रेशर है ये ज़्यादा हाइट तक नहीं ट्रांसपोर्ट, ठीक है। रूट प्रेशर में जो भी ट्रांसपोर्ट होता है वाटर एंड मिनरल्स का, वो ज़्यादा हाइट तक ट्रांसपोर्ट नहीं होता, ठीक है, ज़्यादा हाइट तक ट्रांसपोर्ट नहीं होता, मिनिमम हाइट तक ही ट्रांसपोर्ट होता है। मतलब ये ट्रीज पर नहीं होता, ये स्मॉल स्मॉल प्लांट पर होता है। किस पर होता है ये प्लांट्स में होगा, ट्रीज पर नहीं हो पाएगा ये।
क्योंकि इस पर जो प्रेशर है लो प्रेशर का है, ज़्यादा ज़्यादा दूर तक इसमें किसी चीज़ का ट्रांसपोर्ट नहीं होता है। इसी को बोलते हैं हम लोग पॉजिटिव प्रेशर। ये क्या प्रेशर है? ये पॉजिटिव प्रेशर है। ठीक है, रूट प्रेशर क्या है? एक पॉजिटिव प्रेशर है। रूट प्रेशर क्या है समझ गए आपको? रूट प्रेशर प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू जो वाटर एंड मिनरल से ट्रांसपोर्ट हो सके डिफरेंट पार्ट ऑफ लीव्स में, ठीक है, डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट में। ये था आपका रूट प्रेशर। आप समझो जो रूट प्रेशर है उस पर क्या होता है, ये आपका लिप्स है, ये आपका ये क्या है? लिप्स है। ये जो लिप्स है इस पर क्या होता है, ध्यान समझना कि हम लोग बात करेंगे अब इन हार्बेसियस हार्बेसियस प्लांट। हार्बेसियस प्लांट में क्या होता है, ध्यान से सुनो, सब समझो। जो हार्बेसियस प्लांट है इस पर क्या होता है, ये प्लांट है, ये क्या है? हार्बेसियस प्लांट है। सो हार्बेसियस प्लांट के लीफ पर क्या होता है, ये हार्बेसियस प्लांट का लीफ है, इस पर क्या होता है, रूट प्रेशर की वजह से, हार्बेसियस प्लांट के लीफ में रूट प्रेशर की वजह से यहाँ पर जिसके मार्जिन के टिप पर या ठीक है लीफ के ब्लेड के टिप पर क्या होता है, वाटर का लॉस होता है। क्या होता है सर? वाटर लिक्विड के फॉर्म में ड्रॉप होता है। क्यों होता है? रूट प्रेशर के थ्रू। रूट प्रेशर के थ्रू क्या हो रहा है, यहाँ पर वाटर का जो क्या हो रहा है, वाटर का यहाँ ड्रॉप ये हो रहा है, वेपर हो रहा है, वाटर यहाँ से रिलीज हो रहा है टिप में इसके। ठीक है, क्या क्या हो रहा है, वाटर टिप पर रिलीज हो रहा है। इसको क्या बोलते हैं, ध्यान समझना। इनहैबिस्कस प्लांट, इस पर क्या होता है, इस पर होता है वाटर लॉसेस, वाटर लूसेस फ्रॉम टिप ऑफ लीफ ब्लेड, उसी को बोलते हैं गटेशन। क्या बोलते हैं? उसी को बोलते हैं गटेशन। सो गटेशन क्या है आप समझ गए होंगे। गटेशन क्या है फिर से सुनना। प्लांट के लीफ पर हम कौन से प्लांट की बात कर रहे हैं, हार्बिसियस प्लांट की बात कर रहे हैं। हार्बिसियस प्लांट के लीफ पर क्या होता है, रूट प्रेशर की वजह से, रूट प्रेशर की वजह से यहाँ पर वाटर का लॉस होता है। वाटर का लॉस जो होता है इस पर ये लिक्विड फॉर्म होता है। ठीक है, इस पर जो वाटर का लॉस होता है इस प्लांट पर ये लिक्विड फॉर्म होता है। ठीक है, लिक्विड फॉर्म में वाटर का लॉस होता है तो इस पर कहाँ पर होता है, एट द टिप ऑफ ब्लेड। प्लांट के जो टिप ऑफ ब्लेड पर होता है ये लॉस वाटर का, तो इसी को बोलते हैं हम लोग गटेशन। क्या बोलते हैं, गटेशन। क्वेश्चन आता है कि गटेशन किसमें होता है, तो आप याद रखना गटेशन किसमें होता है, रूट प्रेशर पे होता है। ठीक है, गटेशन क्यों होता है, रूट प्रेशर की वजह से होता है। ठीक है, गटेशन क्यों होता है, रूट प्रेशर की वजह से होता है। ये क्वेश्चन मतलब बार बार रिपीट है, उसी में आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ मैं भी, समझ गए। तो वाटर लूसेस होता है फ्रॉम द टिप ऑफ लीफ ब्लेड, उसी को बोलते हैं गटेशन। समझ गए। तो ये था आपका रूट प्रेशर। ये क्या था, रूट प्रेशर। अब देखेंगे हम लोग ट्रांसपीरेशन पुल। क्या देखेंगे अब देखेंगे हम लोग ट्रांसपीरेशन पुल। फटाफट फटाफट से इसको लिख लो, फिर देखेंगे अब ट्रांसपीरेशन पुल। सो आप देखेंगे ट्रांसपीरेशन पुल। जो ट्रांसपीरेशन पुल है, अब देखेंगे नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक है ट्रांसपीरेशन पुल। ट्रांसपीरेशन पुल को बोलते हैं, और क्या बोलते हैं इसको, कोहेजन कोहेजन टेंशन कोहेजन टेंशन ट्रांसपीरेशन मॉडल पुल, इसको इस नाम से भी जाना जाता है। सो ट्रांसपीरेशन पुल क्या है, ट्रांसपीरेशन पुल को भी बोलते हैं कोहेजन टेंशन
ट्रांसमिशन पुल मॉडल। क्लियर हो आप? इसको इस नाम से भी बोलते हैं कोहेजन टेंशन ट्रांसपिरेशन पुल मॉडल। अब देखो क्या होगा, ये था आपका रूट प्रेशर का। अब ट्रांसपिरेशन पुल पर क्या होगा, हम लोग को पता है लिफ्ट पर क्या होता है, लिफ्ट पर प्रिवेंट होता है स्टोमेटा। स्टोमेटा के थ्रू क्या होता है, वाटर का लॉस होता है। स्टोमेटा के थ्रू वाटर का लॉस होता है गैसियस फॉर्म में, उसी को बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। ठीक है, ट्रांसपिरेशन से क्या होता है, वाटर का लॉस होता है, किसके थ्रू होता है, स्टोमेटा के थ्रू। ठीक है, ट्रांसपिरेशन में वाटर का लॉस होता है स्टोमेटा के थ्रू गैसियस फॉर्म में। यहाँ पर प्रेजेंट है स्टोमेटा, स्टोमेटा लिप्स पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिप्स पर प्रेजेंट है स्टोमेटा। यहाँ से क्या होगा, यहाँ से वाटर का लॉस होगा, यहाँ से वाटर का लॉस होगा। जब ये वाटर लॉस करेंगे तो लिप्स को वाटर चाहिए भाई। अरे लिप्स से वाटर लॉस कर रहे हैं तो उसको वाटर चाहिए, तो वाटर चाहिए कहाँ लेगा वाटर, ये वाटर लेगा ये जो ये जाइलम आ रहे थे, जाइलम का जो वेसल था, जाइलम से जो ये रूट प्रेशर था, इससे इसको पुल करेंगे। जो ट्रांसपिरेशन है, जो ट्रांसपिरेशन में क्या हो रहा है, पुलिंग हो रहा है, इसको पुल करेगा, इसको खींचेगा अपनी तरफ, वाटर को अपनी तरफ खींचेगा, क्योंकि वाटर का यहाँ लॉस हो रहा है, वाटर यहाँ लॉस हो रहा है, तो ये क्या करेगा, वाटर को पुल करेगा। उसी को बोलते हैं उसी पुलिंग को बोलते हैं ट्रांसपिरेशन पुल। उसी पुलिंग को क्या बोलते हैं, उसी पुलिंग को बोलते हैं ट्रांसपिरेशन पुल। यह पुल कर रहा है, खींच रहा है, वाटर को खींच रहा है। क्यों खींच रहा है, यहाँ से वाटर लॉस हो रहा है, स्टोमेटा से वाटर लॉस हो रहे हैं, तो वाटर लॉस हो रहे हैं तो क्या होगा, ये वाटर और चाहिए भाई इसको, तो क्या करेगा ये वाटर को खींचेगा, पुल करेगा। ठीक है, उसी को बोलते हैं ट्रांसपिरेशन पुल। उसे क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं ट्रांसपिरेशन पुल। जो ट्रांसपिरेशन पुल है ये क्या है, नेगेटिव, ये नेगेटिव है। ठीक है, नेगेटिव ट्रांसपोर्ट है ये क्या है, नेगेटिव ट्रांसपोर्ट है, नेगेटिव पुल है। तो इसको, ये क्या है, नेगेटिव प्रेशर है। जो रूट प्रेशर था वो पॉजिटिव प्रेशर था, और जो ट्रांसपिरेशन पुल का प्रेशर है वो कैसे प्रेशर है, ये नेगेटिव प्रेशर है। इस पर क्या हो रहा है, ध्यान से समझो। ट्रांसपिरेशन पुल पर क्या हो रहा है, ट्रांसपिरेशन पुल पर हो रहा है, क्या हो रहा है, इस पर वाटर का लॉस हो रहा है। वाटर लॉसेस, वाटर का लॉसेस किसके थ्रू हो रहा है, वाटर लॉसेस थ्रू थ्रू स्टोमेटा। वाटर का लॉसेस हो रहा है किसके थ्रू, वाटर का लॉसेस हो रहा है स्टोमेटा के थ्रू। वाटर का लॉस हो रहा है स्टोमेटा के थ्रू। जब वाटर का लॉस होगा स्टोमेटा के थ्रू, तब क्या होगा, पुल डेवलप्ड होगा, पुलिंग करेगा, पुल डेवलप्ड होगा। किसको पुल करेगा ये पुल करेगा जाइलम के कॉलम को। किसको करेगा, जाइलम के कॉलम को ये पुल करेगा। बात समझे यहाँ तक। ट्रांसपिरेशन पुल क्या है, पुल मतलब खींचना। जब लिप्स पर वाटर का लॉस होगा तो लिप्स क्या करेगा, वाटर को खींचेगा। कहाँ से खींचेगा, जाइलम के कॉलम से पुल को, मतलब वाटर को खींचेगा ये। बात समझ रहे हो, ये था आपका ट्रांसपिरेशन पुल, इसको बोलते हैं ट्रांसपिरेशन पुल। बात समझे। आप ध्यान सुनो। ट्रांसपिरेशन मतलब ये तो मतलब लार्ज लार्ज ट्रिम होंगे, जैसे कि मैंगो पीपल ट्री। तो आप भी सोचो कि कैसे मतलब उस पर उतना बड़े बड़े ट्री पर कैसे मतलब वाटर मोलिकुल्स ट्रांसपोर्ट होते हैं। अगर मतलब वाटर मोलिकुल्स ये ट्रांसपोर्ट जो हो रहा है, ये तो बीच में टूट भी सकते हैं ना। मतलब बात समझ रहे हो, ये जो चेन है वाटर मोलिकुल्स का चेन है, ये आपका वाटर मोलिकुल्स का चेन है। ठीक है, ये क्या है, वाटर मोलिकुल्स का चेन है। तो आप सोचो कि मतलब बड़े बड़े ट्री आपने देखे होंगे, पीपल ट्री जैसे कि मैंगो ट्री, उस पर मतलब बहुत बहुत लंबे लंबे चेन होंगे उस पर। तो मतलब बड़े ट्री है तो उस पर लंबे लंबे चेन होंगे। जब उस पर लंबे लंबे चेन होंगे तो वो चेन आपस में टूट सकते हैं ना भाई। अब कोई बड़ा रस्सी है, बहुत बड़ा रस्सी है, ठीक है, उस पर कोई चीज़ मतलब मूवमेंट हो रहा है किसी भी चीज़ का उस पर, ठीक है, वो बहुत बहुत बड़ा रस्सी पर किसी भी चीज़ का मूवमेंट हो रहा है, तो रस्सी पर जब प्रेशर लगेगा तो क्या रस्सी मतलब टूट सकते हैं ना। तो ये भी मतलब जो चेन है ये भी तो टूट सकता है। तो क्या चीज़ है जो इसको नहीं टूटने देता, ठीक है, जो ये चेन नहीं टूटता। समझ रहे हैं बात को, क्या है, जाइलम का क्या कॉलम है जो इसको नहीं टूटने देता, जो क्या वाटर मोलिकुल्स आपस में कैसे अट्रैक्ट रहते हैं, उसको देखेंगे अब। ध्यान से समझना। इस पर होते हैं, इस चेन पर होते हैं कोहेजन
एक होता है कोहेजन, एक होता है एडिशन, एक होता है कोहेजन, एक होता है एडिशन, और एक होता है सरफेस टेंशन, एक होता है सरफेस टेंशन। ये क्या करते हैं, ये तीनों चीज़ हेल्प करते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स को स्ट्रेंथ के लिए, ठीक, उसके स्टेबिलिटी के लिए, कि उसको टूटने नहीं देंगे बोल के। मतलब तीनों चीज़, ये तीनों स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं किसको, वाटर मॉलिक्यूल्स के चेन को। ये तीनों का फंक्शन क्या है, सबसे पहले समझो फिर लिखेंगे। जो एडिशन है, एडिशन क्या करता है, ये दो वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, एडिशन क्या करता है, एडिशन ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स है इसको वाल के साथ जोड़ता है। वाटर मॉलिक्यूल्स जो है इसको क्या करता है, वाल के साथ अटैच करता है, ठीक है, पोलर वाल के साथ अटैच करता है कौन, एडिशन। सेकंड है कोहेजन। कोहेजन क्या करता है, कोहेजन करता है दो ठो वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो लिंकेज है वही मतलब कोहेजन है, ठीक है, मतलब दो वाटर मॉलिक्यूल्स को जोड़ता है। म्यूचुअल अट्रैक्शन करता है, जो कोहेजन है क्या है, म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन टू वाटर मॉलिक्यूल्स, दो वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो म्यूचुअल अट्रैक्शन है उसी को बोल रहे हैं हम लोग कोहेजन। कोहेजन क्या है, अट्रैक्शन, म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन टू वाटर मॉलिक्यूल्स को बोल रहे हैं कोहेजन। सरफेस टेंशन क्या है, सरफेस टेंशन को समझो। सरफेस टेंशन जो भी मतलब वाटर के मॉलिक्यूल्स जो लिक्विड फेस में होंगे और वाटर के मॉलिक्यूल्स जो गैस फेस में होंगे, ध्यान से सुनना, वाटर के मॉलिक्यूल्स जो लिक्विड फेस पर होंगे और वाटर के मॉलिक्यूल्स जो गैस फेस पर होंगे, जो लिक्विड फेस पर होंगे वो लोग का ज़्यादा अट्रैक्शन होगा ना, जो लिक्विड फेस पर जो मॉलिक्यूल्स वाटर के होंगे उसका ज़्यादा अट्रैक्शन होगा एज़ कम्पेयर टू जो गैस फेस में मॉलिक्यूल्स होंगे। तो यही है आपका सरफेस टेंशन, जो मतलब मॉलिक्यूल्स हैं आपके वाटर के ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, आपस में अट्रैक्ट रहेंगे, ठीक है, आपस में क्या रहेंगे, अटैच्ड रहेंगे। इसी को बोल रहे हैं हम लोग सरफेस टेंशन। क्या बोल रहे हैं इसी को बोल रहे हैं हम लोग सरफेस टेंशन। बात समझे, इसका हम लोग डेफिनेशन लिखते हैं वन बाय वन। सबसे पहले देखो एडिशन क्या है। सो सबसे पहले एडिशन देखो, एडिशन क्या करता है, ये क्या है, वाटर मॉलिक्यूल्स आर अटैच्ड, वाटर molecules are attached, water molecules are attached by the polar surface। वाटर मॉलिक्यूल्स कैसे अटैच हैं, पोलर सरफेस से अटैच्ड हैं, ठीक है, ये क्या है आपका एडिशन है। अब देखो कोहेजन, कोहेजन क्या है, कोहेजन है आपका म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन, म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन, म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन क्या है, म्यूचुअल अट्रैक्शन किसके बीच में है, बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स, वाटर मॉलिक्यूल्स। एक और है आपका जिसको बोल रहे हैं हम लोग सरफेस टेंशन, एक है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन में क्या हो रहा है, लिक्विड फेस मॉलिक्यूल्स आर मोर अट्रैक्टेड, लिक्विड फेस वाटर molecules are more attached, are more attached। तो समझ रहे हो आपकी, जो लिक्विड फेस में जो वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे वो ज़्यादा अटैच होंगे एज कम्पेयर टू जो गैस फेस में होंगे, उसी को बोल रहे हैं हम लोग सरफेस टेंशन। तो टोटल ये थ्री टेंशन आपको मतलब टोटल ये थ्री चीज़ आपको है जो क्या करते हैं, एडिशन, कोहेजन एंड एक सरफेस टेंशन, एक है सरफेस टेंशन।
ठीक है। सो कोहेजन, एडिशन एंड सरफेस टेंशन। कोहेजन एडिशन क्या करता है, वाटर मतलब सरफेस में कनेक्ट करता है, कोहेजन मॉलिक्यूल्स को कनेक्ट करता है, और ये लिक्विड सरफेस को मोर अट्रैक्टेड करता है। तो टोटल 3 चीज़ की वजह से जो ये था, जो चेन बनता है वाटर मॉलिक्यूल्स का, वो टूटता नहीं है। समझ गया बात को। ये था आपका ट्रांसपिरेशन पुल। क्या था ये आपका ट्रांसपिरेशन पुल। अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसपिरेशन। अब देखेंगे ट्रांसपिरेशन। सो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है अब ट्रांसपिरेशन। सो ट्रांसपिरेशन क्या है समझना है ध्यान से इसको भी। नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन क्या है, एवापोरेशन ऑफ। ट्रांसपिरेशन क्या है, एवापोरेशन ऑफ। एवापोरेशन ऑफ किसका एवापोरेशन हो रहा है, वाटर का, फ्रॉम प्लांट। एवापोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट, फ्रॉम प्लांट। एवापोरेशन, ट्रांसपिरेशन क्या है, ट्रांसपिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, वाटर का एवापोरेशन होता है। किसके थ्रू होता है, स्टोमेटा के थ्रू होता है, ठीक है, गैसियस फॉर्म में। उसी को बोल रहे हैं हम लोग ट्रांसपिरेशन। जिसमें क्या होता है, वाटर का लॉस होता है। ट्रांसपिरेशन में क्या होता है, वाटर का लॉस होता है थ्रू स्टोमेटा, ठीक है। उसी को क्या बोल रहे हैं हम लोग, ट्रांसपिरेशन, एवापोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट, ठीक है। ये था आपका ट्रांसपिरेशन। अब ट्रांसपिरेशन के फंक्शन देखो। इंपॉर्टेंस, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपिरेशन। क्या इंपॉर्टेंस है ट्रांसपिरेशन का। सो ट्रांसपिरेशन का इंपॉर्टेंट है किस लिए, देखो पहला चीज होगा ट्रांसपिरेशन का इंपॉर्टेंट है, क्रिएट्स, ये क्या क्रिएट्स कर रहा है ट्रांसपिरेशन, ये क्रिएट्स कर रहा है ट्रांसपिरेशन पुल। जो ट्रांसपिरेशन है क्या कर रहा है, ट्रांसपिरेशन पुल क्रिएट कर रहा है, ठीक है। ट्रांसपिरेशन की वजह से क्या क्रिएट हो रहा है, ट्रांसपिरेशन पुल क्रिएट हो रहा है। तो सो क्रिएट ट्रांसपिरेशन पुल। सेकंड चीज क्या है, सेकंड फंक्शन क्या है इसका। पहला फंक्शन हो गया कि क्या क्रिएट कर रहा है, ये क्रिएट कर रहा है ट्रांसपिरेशन पुल। सेकंड फंक्शन है इसका प्रोवाइड सेफ एंड स्ट्रक्चर। ये प्रॉपर शेप एंड स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया है प्लांट को, प्रोवाइड सेफ एंड स्ट्रक्चर टू प्लांट, ठीक है। प्रॉपर ये सेफ एंड स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया है प्लांट को, और प्लांट को क्या बनाया है, प्लांट को बनाया है टर्जिड, ठीक है। सो ट्रांसपिरेशन का दो फंक्शन देख ले। पहला फंक्शन है कि क्या क्रिएट कर रहा है, ये क्रिएट कर रहा है ट्रांसपिरेशन पुल। सेकंड फंक्शन है कि प्रॉपर शेप एंड स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है प्लांट को, जिससे प्लांट टर्जिड बन रहे हैं। और फंक्शन देख लो इसका। थर्ड फंक्शन है इसका ट्रांसपिरेशन का, मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड, मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट। डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट्स में मिनरल्स क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ठीक है। मिनरल्स क्या हो रहा है, डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट में ट्रांसपोर्ट हो रहा है, किसका, मिनरल्स का। ये था आपका मेन पॉइंट। पहला पॉइंट है आपका ये ट्रांसपिरेशन पुल क्रिएट हो रहा है, इससे ट्रांसपिरेशन से ट्रांसपिरेशन पुल क्रिएट हो रहा है। और एक मेन पॉइंट है कि क्या कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस। ये क्या हो रहा है, लिप्स से क्या हो रहा है, फोटोसिंथेसिस हो रहा है, फोटोसिंथेसिस। तो ये भी मेन पॉइंट है कि लिफ के थ्रू क्या हो रहा है, अगर वाटर मतलब लिफ तक जा रहा है, वाटर का वाटर ट्रांसपिरेशन पुल से लिप्स तक जाएगा, फिर लिप्स में क्या होगा, लिप्स में होगा
फोटोसिंथेसिस। तो ये था इंपॉर्टेंट फंक्शन। ठीक है, ये क्या है? इंपॉर्टेंट फंक्शन है किसके? ट्रांसपिरेशन के। पहला फंक्शन क्या है? ये सबसे पहले क्रिएट ट्रांसपिरेशन पुल होता है। ठीक है, क्या क्रिएट करता है? ट्रांसपिरेशन पुल क्रिएट करता है। सेकंड फंक्शन क्या है? ये शेप स्ट्रक्चर देता है प्लांट को। फिर थर्ड फंक्शन है मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट। मिनरल, इससे क्या होता है? मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट होता है डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट में। समझ गए? ये था मेन फंक्शन आपके ट्रांसपिरेशन के। अब कौन सा फैक्टर है जो इफेक्ट करता है ट्रांसपिरेशन को? देखो, फैक्टर अफेक्टिंग ट्रांसपिरेशन। फैक्टर अफेक्टिंग ट्रांसपिरेशन। फैक्टर अफेक्टिंग ट्रांसपिरेशन। कौन कौन सा फैक्टर है जिससे ट्रांसपिरेशन इफेक्ट हो रहा है? समझो इसको। कौन कौन सा फैक्टर है? सबसे पहला फैक्टर है आपका एक्सटर्नल फैक्टर। पहला फैक्टर है आपका एक्सटर्नल फैक्टर। एक्सटर्नल फैक्टर। और एक फैक्टर है आपका इंटरनल फैक्टर। एक है क्या? इंटरनल फैक्टर। एक्सटर्नल फैक्टर में कौन कौन से आएंगे? एक्सटर्नल फैक्टर में आएगा विंड स्पीड, टेम्परेचर, लाइट, और आएगा ह्यूमिडिटी। कौन कौन से फैक्टर ट्रांसपिरेशन को इफेक्ट कर रहे हैं? एक है आपका एक्सटर्नल फैक्टर। एक्सटर्नल फैक्टर में है विंड स्पीड, टेम्परेचर, लाइट एंड ह्यूमिडिटी। इंटरनल फैक्टर में क्या आएंगे? इंटरनल फैक्टर में आएंगे आपके, पहला आपका इंटरनल फैक्टर पर जो आएगा, नहीं सॉरी, ये है प्लांट फैक्टर। ये आपका है प्लांट फैक्टर। इस पर होंगे नंबर ऑफ स्टोमेटा। किस पर इफेक्ट करेगा ये? नंबर ऑफ स्टोमेटा। सेकंड पॉइंट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टोमेटा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टोमेटा। फिर आपका थर्ड पॉइंट है परसेंट ऑफ ओपन स्टोमेटा। परसेंट ऑफ ओपन स्टोमेटा। ठीक है, फिर है आपका है कैनापोई स्ट्रक्चर पर डिपेंड करेगा ये। फिर है वाटर स्टेटस इन प्लांट। वाटर स्टेटस इन प्लांट। कौन कौन सा फैक्टर है जिससे ट्रांसपिरेशन इफेक्ट हो रहा है? पहला फैक्टर है एक्सटर्नल फैक्टर और एक है आपका इंटरनल प्लांट फैक्टर। जो एक्सटर्नल फैक्टर है इसमें है विंड स्पीड, टेम्परेचर, लाइट, ह्यूमिडिटी। ये सब चीज़ ट्रांसपिरेशन को इफेक्ट कर सकते हैं। सेकंड फैक्टर है प्लांट फैक्टर। प्लांट फैक्टर में है नंबर ऑफ स्टोमेटा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टोमेटा एंड परसेंट ऑफ द ओपन स्टोमेटा और कैनापोई स्ट्रक्चर, और है आपका वाटर स्टेटस इन प्लांट। ये सब चीज़ ट्रांसपिरेशन को इफेक्ट कर सकते हैं। ये सब चीज़ क्या कर सकते हैं? ट्रांसपिरेशन को इफेक्ट कर सकते हैं। तो ये था आपका ट्रांसपिरेशन। अब देखते हैं हम लोग ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। अब है हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। अब देखते हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। आखिर स्टोमेटा कैसे ओपनिंग और क्लोजिंग होते हैं? ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। तो अब देखो स्टोमेटा का सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। ये आपका स्टोमेटा है। ठीक है, स्टोमेटा है, इसके बाहर में सब्सिडियरी सेल होते हैं।
इसके बाहर में क्या होता है, सब्सिडेटरी सेल है। और इसको बोलते हैं गार्ड सेल। ये क्या है आपके गार्ड सेल। गार्ड सेल के अंदर क्या होते हैं, माइक्रोफिब्रिल्स। ठीक है, तो सबको नेमनिंग कर देते हैं। ये आपका सब्सिडेटरी सब्सिडेटरी सेल। सब्सिडेटरी सेल पर कोई भी क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। ठीक है, सब्सिडेटरी सेल में क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है। ये है आपका गार्ड सेल। गार्ड सेल आपको किडनी शेप लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, बिन शेप लाइक स्ट्रक्चर। ये है आपका मैक्रोफैब्रिल्स। ठीक, ये क्या है, मैक्रोफैब्रिल्स। और ये है आपके स्टोमेटल अपार्चर। स्टोमेटल अपार्चर। ठीक है, ये आप क्लियर हुआ। ये आपका स्ट्रक्चर स्टोमेटा का। स्टोमेटा में दो गार्ड सेल होते हैं। जो गार्ड सेल का फंक्शन क्या है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। गार्ड सेल का ही मेन फंक्शन है, क्या करता है गार्ड सेल, ओपनिंग एंड क्लोजिंग करता है। किसको, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। ठीक है, यहीं से क्या होता है, यहीं से गैसेस का एक्सचेंज होता है और वाटर वेपर लॉस होता है। ठीक है, समझ रहे हैं बात को। सो ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा में क्या होता है, स्टोमेटा में वाटर लूसेस इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। वाटर का लॉस होता है, लूसेस किसके फॉर्म होता है, इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। वाटर का लॉस होता है, किस फॉर्म में होता है, वाटर का लॉस होता है किसके फॉर्म में होता है, वाटर वेपर के फॉर्म में, वाटर वेपर के फॉर्म में। सो स्टोमेटा में क्या होता है, वाटर का लॉस होता है, किस फॉर्म में होता है, वेपर के फॉर्म में। सो वाटर लूसेस इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। फंक्शन क्या है इसका, और फंक्शन क्या करता है इसके अलावा फंक्शन करता है ये एक्सचेंज। किसका एक्सचेंज, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। जैसे कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन को भी एक्सचेंज करता है, गैसेस को। तो ये था दो फंक्शन। स्टोमेटा सबसे पहले क्या करता है, वाटर का लॉस करता है। आप समझो, जितना भी जो वाटर है वो किसके थ्रू आ रहा है, ट्रांसपिरेशन पुल के थ्रू आ रहा है। ट्रांसपिरेशन पुल के थ्रू जो वाटर आता है उसमें का 99% वाटर लॉस हो जाता है। कितना परसेंट, 99% वाटर ट्रांसपिरेशन के थ्रू क्या होता है, लॉस हो जाता है। खाली 1% वाटर जो प्लांट अपना यूज़ करता है फोटोसिंथेसिस के लिए और प्लांट ग्रोथ के लिए। समझे बात को, 99% वाटर जो है वो लॉस हो जाता है, किसके थ्रू, ट्रांसपिरेशन के थ्रू। खाली जो 1% वाटर है वही यूज़ होता है फॉर फोटोसिंथेसिस एंड प्लांट ग्रोथ के लिए। क्लियर हो आप देखो ओपनिंग और क्लोजिंग स्टोमेटा का कैसे होता है। सबसे पहले देखो कैसे ओपनिंग होता है। सबसे पहले क्या होता है, वाटर जो है, वाटर पोटेंशियल डिक्रीज हो जाता है। वाटर पोटेंशियल डिक्रीज हो जाता है। जब वाटर पोटेंशियल डिक्रीज होगा तब क्या होगा, किस पर डिक्रीज हो रहा है, सबसे पहले वाटर पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है गार्ड सेल में। गार्ड सेल में वाटर पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है। जब गार्ड सेल में वाटर पोटेंशियल डिक्रीज होगा, गार्ड सेल में वाटर पोटेंशियल डिक्रीज होगा तो वाटर एंटर करेगा गार्ड सेल में। समझे बात को, वाटर enters into guard cell, into guard cell। जब गार्ड सेल का वाटर पोटेंशियल डिक्रीज होगा तो वाटर कहाँ एंटर करेगा, वाटर एंटर करेगा गार्ड सेल में। सो वाटर एंटर्स इन गार्ड सेल। जब वाटर एंटर्स कर रहा है गार्ड सेल में, एंटर किया तो गार्ड सेल का जो सेफ है, ठीक है, वो बाहर से हो जाता है। ठीक है, गार्ड सेल है, ये बाहर से आपको कैसे देखेंगे, बाहर से आपको दिखते हैं फल्ज आउट जैसे। ठीक है, बल्ब आउट जैसे दिखेंगे आपको। अंदर से कैसे देखेंगे, अंदर से आपको दिखेंगे एसेसेंट शेप के दिखेंगे और बाहर से बल्ज आउट टाइप के दिखेंगे। तो जब वाटर एंटर कर देगा गार्ड सेल में तो गार्ड सेल बिकम टर्जिड। गार्ड सेल क्या हो जाएगा,
कैसे बिकम हो जाएगा? टर्जिड। जब गार्ड सेल, ध्यान सुनना, जब वाटर एंटर करेगा गार्ड सेल पर, ठीक है, वाटर एंटर करेगा गार्ड सेल में, तो गार्ड सेल का शेप कैसे हो जाएगा? जो गार्ड सेल है वो कैसे हो जाएंगे, कैसे बिकम हो जाएंगे? ये हो जाएंगे टर्जिड। ठीक है, ये कैसे हो जाएंगे? गार्ड सेल टर्जिड हो जाएंगे, जिसके क्या होगा, जिससे थ्रू होगा स्टोमेटा ओपन हो जाएगा, स्टोमेटा ओपन। बात समझे क्या हो रहा है इस पर? सबसे पहले वाटर एंटर कर रहा है गार्ड सेल पर। जब वाटर एंटर कर रहा है गार्ड सेल पर, सो गार्ड सेल का जो जो गार्ड सेल का शेप वो कैसे हो जा रहा है? गार्ड सेल पन टर्जिट हो गया, गार्ड सेल टर्जिट हो गया, तो स्टोमेटा ओपन हो गया। क्लियर है आपको? अब क्लोजिंग में क्या होगा? वाटर वाटर मूव आउट मूव आउट टू गार्ड सेल। वाटर गार्ड सेल से बाहर निकलेगा, ठीक है। गार्ड सेल, जब वाटर गार्ड सेल से बाहर निकलेगा तो गार्ड सेल कैसा हो जाएगा? फ्लैसिड। गार्ड सेल बिकम फ्लैसिड, बिकम फ्लैसिड। जब वाटर गार्ड सेल से बाहर निकलेगा, ठीक है, पहले तो वाटर गार्ड सेल में आके आया तो टर्जिट हो गया, टर्जिट से स्टोमेटा ओपन हो गया। अब सेकंड केस पर देखो, वाटर मूव आउट टू फ्रॉम गार्ड सेल। वाटर क्या होगा? अब वाटर मूव आउट कर लिया, कहाँ से? गार्ड सेल से। तो गार्ड सेल का जो शेप है वो कैसे बन गया? गार्ड सेल बिकम फ्लैसिड। जो गार्ड सेल हो कैसे बन गया? फ्लैसिड हो गया, ठीक है, जिसके थ्रू क्या होगा? जो स्टोमेटा है वो क्लोज्ड हो जाएगा, स्टोमेटा क्लोज्ड। ये था आपका ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। लाइट चला गया था, लाइट आ गया अभी, तो समझ गए बात को? सबसे पहले क्या हुआ? लाइट एंटर किया गार्ड सेल में, ठीक है, लाइट एंटर किया गार्ड सेल में, तो वो गार्ड सेल है वो क्या हो गया? टर्जिट हो गया। गार्ड सेल क्या बन गया? टर्जिट हो गया, तो उसका मतलब है स्टोमेटा ओपन हो गया। सेकंड केस पर क्या हो रहा है? जब वाटर रिमूव हो रहा है, ठीक है, जब वाटर रिमूव हो रहा है गार्ड सेल से, तो गार्ड सेल का जो शेप है वो कैसा हो जा रहा है? फ्लैसिड बन जा रहा है। गार्ड सेल कैसा हो जा रहा है? फ्लैसिड हो जा रहा है, जिसके उसको बोलते हैं स्टोमेटा क्लोज्ड। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं स्टोमेटा क्लोज्ड। तो ये था आपका ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। ये क्या था? ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। कैसे स्टोमेटा ओपनिंग एंड क्लोजिंग हो रहा है, ठीक है। क्यों, कब होता है स्टोमेटा का ओपनिंग? मतलब जब गार्ड सेल पर कब वाटर एंटर करता है? गार्ड सेल पर वाटर एंटर करेगा जब गार्ड सेल का वाटर पोटेंशियल डिक्रीज होगा। जब गार्ड सेल का वाटर पोटेंशियल डिक्रीज होगा तो वाटर एंटर करेगा, ठीक है, तो ठीक है, तो उसके बाद गार्ड सेल बन जाएगा टर्जिट। उसका मतलब है कि स्टोमेटा ओपन हो गया है। जब गार्ड सेल से पानी बाहर निकल जाएगा तो जो गार्ड सेल हो बन जाएगा फ्लैसिड, जिसका मतलब है गार्ड सेल क्लोज्ड है। तो ये था आपका मैकेनिज्म किसका? ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। क्या था ये? ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। एक छोटा सा टॉपिक और है, मतलब एक पॉइंट है आपको जो बताना था। ये लिप्स है, ठीक है, अब देखेंगे हम लोग C3 एंड C4 फोटोसिंथेटिक पाथवे। इसको समझना आप, छोटा सा है, फोटो सिंथेटिक। आपका एनसीईआरटी पर गिवन क्वेश्चन में आपको बता रहा हूँ, देखो C3 एंड C4 फोटोसिंथेटिक, ठीक है, इसका फंक्शन क्या है? ये आपका लीफ है, ये आपका सेकंड लीफ है, ठीक, ये लीफ है आपका, ये आपका सेकंड लीफ है। तो देखो क्या होगा इस पर है स्टोमेटा, इस पर क्या है? स्टोमेटा है, इस पर स्टोमेटा प्रेजेंट है, इस लीफ पर। इस पर भी क्या है? स्टोमेटा प्रेजेंट है। अब क्या होता है C3 में? देखो ये क्या है? C3 है आपका, C3 फोटोसिंथेसिस है, ये है C4 है। तो C3 में क्या होता है? C3 में 20 वाटर मॉलिक्यूल्स का लॉस होता है। ध्यान से सुनना, C3 में क्या होता है? 20 वाटर मॉलिक्यूल्स का लॉस होता है, तो एक कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाता है। समझे बात को? जब
जब 20 मॉलिक्यूल्स वाटर के बाहर निकलते हैं, ठीक है, 20 मॉलिक्यूल्स वाटर के स्टोमेटा के थ्रू बाहर निकलते हैं, तो उसमें के एक मॉलिक्यूल्स जाता है अंदर, एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स अंदर जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें 10 मॉलिक्यूल्स वाटर के बाहर निकलते हैं, ठीक है, 10 मॉलिक्यूल्स वाटर के बाहर निकलते हैं, तो एक कार्बन डाइऑक्साइड जाता है, ठीक है। C3 में क्या होता है, ध्यान से सुनो, और C4 में क्या होता है। C3 में क्या होता है, C3 में 20 वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होता है, रिलीज होते हैं। 20 वाटर मॉलिक्यूल्स जब बाहर आता है स्टोमेटा के थ्रू, तभी एक कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाता है, ठीक है, उस C3 में। और C4 में क्या होता है, 10 वाटर के मॉलिक्यूल्स जब बाहर आता है, रिलीज होते हैं, तो एक कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाता है। तो कौन एफिशिएंट है, C4 एफिशिएंट है ना। तो ये आपका आंसर पर दिया है, C4 फोटोसिंथेटिक इज मोर इफिशिएंट देन C3। C4 फोटोसिंथेटिक ज़्यादा इफिशिएंट है, क्योंकि इस पर क्या हो रहा है, कम मॉलिक्यूल्स वाटर का लॉस हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड मैक्सिमाइज हो रहा है, ठीक है। इसमें वाटर का ट्रांसपिरेशन कम हो रहा है, ठीक है। इस पर जो C4 है, इस पर ट्रांसपिरेशन कम हो रहा है। तो कौन कौन इफिशियंट है, C4 इफिशियंट है। यही आपका एग्जांपल दिया है एनसीईआरटी पर, बाकी ज़्यादा कुछ नहीं इसका, वही है। ये था आपका C4 फोटोसिंथेटिक पाथवे। समझ गए बात को। ये था पूरा आपका ट्रांसपिरेशन। ये क्या था, ट्रांसपिरेशन में हम लोग पूरा 1 बाय 1 हर चीज़ को डिटेल में देखे, ट्रांसपिरेशन क्या है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा क्या है, सबको डिस्कस किए हैं 1 बाय 1, ठीक। तो इससे हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, और तो 3-4 टॉपिक बच गया है, उसको नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, और इस चैप्टर उसके बाद कंप्लीट हो जाएगा। सो नेक्स्ट लेक्चर में आपका चैप्टर ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। राधे राधे।